अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी शहीन चौक E8 इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रैफ़िक की। ट्रैफ़िक क्यों ब्लॉक होती है, उसकी वजूहात क्या हैं। इस्लामाबाद जो बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ के बासी बहुत पुरअमन और तालीम याफ्ता हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तो मुख्तलिफ़ चौकों पे, चौराहों पे ट्रैफ़िक ब्लॉक हो जाती है। वजह क्या है? बताया जाता है कि गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, लोग उसको बेहतर तरीके से पार्क नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यही सवाल लेके हम जाएंगे ट्रैफ़िक पुलिस के अफसरान के साथ, मुख्तलिफ़ लोगों से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए नाज़रीन, मेरे साथ चलिए। इस्लामाबाद में ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम हैं। इस्लामाबाद में ट्रैफिक के प्रॉब्लम इतने ज़्यादा नहीं है, कम है। इस्लामाबाद में ट्रैफ़िक के प्रॉब्लम हैं। कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक के प्रॉब्लम बने हुए हैं। वैसे तो अच्छा मैनेज किया हुआ है, सारा सिस्टम अच्छा मैनेज किया हुआ है। लेकिन आप समझते हैं कि गलत तरीके से पार्किंग की वजह से भी होता है या पार्किंग मैं समझता हूँ कि अगर ये पेड पार्किंग अलाउ कर दें और पेड पार्किंग अगर अलाउ हो जाए और पेड पार्किंग बन जाए तो मेरे ख्याल में ये जो मसले बने हुए हैं छोटे मोटे, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, ये भी कहना है कि अगर पेड पार्किंग होगी तो उसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वो कम होंगे। जब यहाँ से ट्रैफिक चलती है और उसके पास जिसके पास जहाँ पे जगह मिलती है वो उसको वहाँ पे ब्लॉक कर देता है गाड़ी को, तो इस वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप बताएं कि यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम क्यों है? लोग गलत पार्किंग करते हैं। गलत पार्किंग करते हैं अंकल, जिसका दिल करता है वो वहाँ पे गाड़ी लगा देता है। रोड पे चलते चलते आप साइड पे पार्क करके खड़े हो जाएंगे, पीछे वाले की परवाह नहीं होगी कि पीछे वाले को कितनी देर वेट करना पड़ रहा है। लोग गलत पार्किंग कर लेते हैं, ठीक है, समझ नहीं आती, मैनर्स नहीं है, और गाड़ियाँ लेके जो है ना, मतलब वो रोड पे जो है ना चलते चलते साइड पे पार्क कर लेते। ज़िया साहब, यहाँ पे आप प्रोसेस में शामिल हुए, ड्राइविंग का पहली दफ़ा आप लाइसेंस लेने आए थे, रिन्यूअल कराने आए थे, तो कैसा लगा आपको ये? जी, मेरा लाइसेंस रिन्यूअल था, मेरा रिन्यू कराना था मैंने, और बहुत इजी, बड़ा आसान प्रोसेस था यहाँ पर। इसमें मुझे बड़ी आसानी में ऑलरेडी 2 से 3 घंटे मुझे लगे हैं। प्रोसेस में फॉर्म फिल किया है मैंने, उसको मेडिकल करवाया है, आईडी कार्ड की कॉपीज़ दी हैं, वहाँ पे हुआ है रिव्यू मेरा हुआ है जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी थी, और 15 मिनट बाद मुझे लाइसेंस यहाँ से मिल गया। और बहुत ईजी, बड़ा ईजी प्रोसेस है। किसी ने मुझसे कहीं जगह मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिल्कुल इजी प्रोसेस था। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ट्रैफिक का, या फिर लोग गलत पार्किंग करते हैं, लोग गलत ड्राइविंग करते हैं, इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम? गलत पार्किंग और गलत ड्राइविंग तो हमारा एक मेजर इशू है हमारे लिए ना। ऊपर से जो हमारी तजावज़ात हैं, जिस तरह कह सकते हैं किसी जगह पर ही, किसी मेन रोड पर आप कह सकते हैं, किसी मेन रोड पर भी आप चले जाएँ, वहाँ पर साइड पे जो तजावज़ात होती हैं उसमें से ट्रैफिक पे बड़ी बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होती है, और मेन एक्सीडेंट्स की वजह भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बन जाती हैं। आप नया लाइसेंस बनाने आए थे या रिन्यूअल? लर्नर जी। आपने देखा कि यहाँ पे इस्लामाबाद में ट्रैफिक का दबाव है, जी, वजह क्या है? अभी कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं काफ़ी टाइम से, तो उस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन्स हुई हुई हैं, दैट्स वाई भी थोड़ा मसला होता है ट्रैफिक का। तो आप लाइसेंस के लिए आए, आपने प्रॉपर ड्राइविंग वगैरह सीख ली? जी। आज के इस्लामाबाद के लाइसेंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे हों, आपने बाकायदा ड्राइविंग का कोर्स किया हो और आपने उसकी प्रैक्टिस की हो, उसके बाद आप यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस जब हासिल कर लेते हैं तब आप गाड़ी को रोड पे लाएं, ताकि आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, कोई हादसा ना हो। यहाँ पे लाइसेंस का हसूल इन्हीं तनाज़र में देख के दिया जाता है, ताकि एक तरबियत याफ्ता ड्राइवर जो गाड़ी को अच्छी तरह चला सकता हो वो उसको रोड पे लेके आए। आप इब्तदाई मराहल तय करके जब यहाँ पे आते हैं तो फिज़िकली टेस्ट होता है, आपसे गाड़ी चलवाई जाती है, जिस तरह अभी इस बच्चे ने चलाई। खालिद साहब, ये प्रोसेस जो है इसमें आप क्या, इसमें गाड़ी वो खुद चलाता है, आगे ले जाता है, रिवर्स करता है, और कैसे टेस्ट करते हैं? जी सर, बिल्कुल। जब डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के बाद हमारे पास एक शख्स आता है लाइसेंस बनवाने के लिए, उसका ड्राइविंग टेस्ट होता है। सबसे पहले हम उसको ब्रीफ करते हैं मुकम्मल कि आपने करना क्या है, ये टेस्ट पास आपने कैसे करना है। अगर वो हमारी बात सुन लेता है, उसको जहन में बिठाता है, तो वो पास कर जाता है। फर्स्ट गो में फॉरवर्ड है और फर्स्ट गो में रिवर्स है, और ये गाड़ी के अंदर से आप पीछे मुड़ के भी देख सकते हैं, मिरर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन अगर कैमरा लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आपने गाड़ी को कंट्रोल रख में बिल्कुल एंड तक आना होता है।
कंट्रोल। इस बच्चे ने अभी अपना टेस्ट क्लियर किया? जी, इस बच्चे ने बिल्कुल अपना टेस्ट क्लियर किया है, फॉरवर्ड बिल्कुल गया है वहाँ तक, 4 कोन्स तक, और ये अपनी एंड तक आया अपनी। इस्लामाबाद में बड़ी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो एक नौजवान जब गाड़ी पे जाता है वो ट्रैफिक के असूलों को मद्देनज़र रखता है। आपने वो सारा प्रोसेस देख लिया, ट्रैफिक के इशारे देख लिए? जी, यहाँ पे आने से पहले वो सारा कुछ सिग्नल्स का टेस्ट होता है, सारा कुछ होता है, तब बंदा यहाँ पे आता है। जब तक वो सारा क्लियर ना कर सकें, पास ना करें, तब तक यहाँ पे नहीं आने देते वो। आपने इसके हवाले से कोई पहले सीखा ड्राइविंग को? जी, पहले तैयारी की थी ना, वो लर्नर के लाइसेंस देते हैं, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है यहाँ पे आने से पहले। फिर यहाँ पे आके आप टेस्ट देते हैं, अगर आपका पास हो जाए, वरना वे दोबारा से आपको बुलाते हैं अगर आपका फेल हो जाए तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आप सुन रहे हैं ITP FM 92.4 और मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा जमील। आज के प्रोग्राम का मकसद और आपसे गुफ्तगू का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी ज़िंदगियाँ, उनका ख्याल रखिए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अगर आपके लिए खड़ी है सड़कों पर तो आपकी मदद के लिए खड़ी है। उनको ओबे कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को ओबे कीजिए। ज़िंदगी बड़ी कीमती है, ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये अल्लाह ताला का तोहफा है। जब इस्लामाबाद बना था तो जाहिर है एक नया शहर आबाद हो रहा था। उस वक्त ना इतनी ट्रैफिक थी, ना इतनी पॉपुलेशन थी यहाँ पर। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये अब एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मैं सिर्फ ITP की बात करूंगी। 2006 जनवरी में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का वजूद में आई, मॉडल ट्रैफिक पुलिस। उस वक्त 5 से 6 लाख की आबादी थी और 8 से 10 हज़ार का इन्फ्लक्स था। इस वक्त 3-3.5 लाख गाड़ियां डेली इस्लामाबाद में आती और जाती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ज़ाहिर एक फ़र्क आया। अब आप देखिए कि इस्लामाबाद जो एक्सपेंड हुआ है, सोसाइटीज़ बनी हैं, उन सोसाइटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनकी जॉब्स फिर भी इस्लामाबाद में हैं, तो वो यहीं आते हैं, वो सेक्रेटरीट्स आते हैं, वो कारोबारी मराकज़ में आते हैं, तो उन गाड़ियों का आना जाना रहता है। जिस वक्त बना उस वक्त जो 1 लाख था वो था कि पार्किंग स्पेसेस उस तरह से नहीं बनाई गई। हमारी बात चल रही है CDA में और इंशाल्लाह SSP ट्रैफिक ने उसको चेयरमैन CDA को एक लेटर भी लिखा हुआ है और वो काम भी कर रहे हैं। इस वक्त सड़कें एक्सपेंड हो रही हैं, पार्किंग प्लाजा के प्रपोजल जा रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी इम्प्लीमेंट भी होगा। प्रेजेंटली जो इशू है ट्रैफिक का, पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। पार्किंग की स्पेस कम होना ये एक अलग मसला है, पार्किंग को गलत इस्तेमाल करना ये एक अलग मसला है। अभी इस वक्त हमारे यहाँ इशू ये है कि हम लोगों से कहते हैं कि अगर आप गाड़ी अपनी लेन में रखेंगे तो स्लो से ही आप मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम बॉटल नेक पर, आपको ये पता है कि 5 लेन्स है और हम उसमें 8 लेन बना लेंगे तो एक जगह ऐसी आएगी कि आप स्टक हो जाएंगे, आप भी स्टक हो जाएंगे और आपके साथ जितने रोड यूजर्स हैं वो भी स्टक हो जाएंगे, तो ना आप कहीं पहुंच पाएंगे ना वो कहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हम थोड़ा सा ट्रैफिक रूल्स को ओबे कर लें और हम अपनी लेन में गाड़ियां चलाएं तो हो सकता है रश की वजह से स्लो हो लेकिन स्टक नहीं होगा। इसी तरह पार्किंग में अगर आप पार्किंग, गाड़ी के पीछे पार्किंग और उसके पीछे पार्किंग कर लेंगे तो भी एक बहुत बड़ा इशू बनता है कि जब इतनी पार्किंग हो जाएगी तो रोड ब्लॉक हो जाएगी, जब रोड ब्लॉक हो जाएगी तो ट्रैफिक की मूवमेंट नहीं होगी, तो वो एक ऐसा रश बनता चला जाता है पीछे तक जिसको आप खुद काबू नहीं कर पाते। तो एक्चुअली कहीं ना कहीं गलती हमसे हो रही होती है। मैं ये मानती हूँ कि इस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, शहर बहुत एक्सपेंड हो गया, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो है वायलेशंस भी हैं जिसकी वजह से ये मैस क्रिएट होता है। तो ये जो 92.4 जी, ये जो आपका रेडियो है, आपने इसकी बेस रखी, आपने इस पे बहुत काम किया, आपकी आवाज़ इस पे बहुत गूंजती रहती है। आज तो हमारे टीवी की पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए आपकी आवाज़ जा रही है, पहले इस रेडियो, लोग आपकी हिदायत, आपकी बात, आपकी अवेयरनेस, आप जो उनको रोड्स के बारे में बताएं, इस रेडियो के किरदार को लोग सुनते हैं, अमल करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लिसनरशिप है इस रेडियो की, और मैं तो रिलीजियसली, मैं और मेरी पूरी टीम जो इस रेडियो पे काम कर रही है वो रिलीजियसली इस पे काम कर रही है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक शख्स हमारी बात से मुतासिर होकर वायलेशन नहीं करेगा और उसकी ज़िंदगी बच जाती है तो हमने अपना पैदा होने का फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आपने एक ज़िंदगी बचा ली। तो मैं रिलीजियसली कर रही हूँ, मैं बच्चों से बात करती हूँ इसमें। वन व्हीलर्स जो हैं वो थोड़ी देर के थ्रिल के लिए, थोड़ी देर के मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल देते हैं। तो इसी तरह हमें उनको बताने की ज़रूरत है, उलमा को उनको बताने की ज़रूरत है। बल्कि IG इस्लामाबाद ने एक सेशन रखा उलमा के साथ और उनसे कहा कि प्लीज़ आप गाइड कीजिए,
नाजरीन मेरे साथ हैं डीएसपी इसरार साहब। F8 का एरिया और यहाँ पे ये जो शाहीन चौक है, PRC चौक है, ये सारा एरिया जो है वो इनके कंट्रोल में आता है। इसरार साहब, यहाँ पे ये जो आपका ये एरिया है, इसमें हमने देखा यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल हैं, और सुबह के वक्त, छुट्टी के वक्त यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, इसका क्या इंतज़ाम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। बेसिकली मेरे पास एरिया जो है वो फैसल एवेन्यू से लेके मोटरवे तक, कश्मीर हाईवे के अंदर मारगला हिल साइड जो है, ये सारी मेरे पास है। तो दो तो यूनिवर्सिटीज़ ये हैं, एयर यूनिवर्सिटी और बहरिया यूनिवर्सिटी, इसमें काफ़ी रश होता है। और रश आवर जो होते हैं वो सुबह स्कूल का टाइम, फिर छुट्टी का टाइम, उसमें हम कोशिश तो करते हैं मैनेज करने की, लेकिन हमारी जो रोड इंजीनियरिंग है उसमें काफ़ी सारे अभी तक फॉल्ट हैं, जो कि काफ़ी मुख्तलिफ 2-4 महकमे मिल के हम कोशिश कर रहे हैं उसको ठीक करने की, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको ठीक कर लिया जाएगा। कहीं बाईपास की अंडरपास की ज़रूरत है, कहीं पे फ्लाई ओवर की ज़रूरत है, तो उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी हम काबू पा लेंगे। और देखें, हर गली में स्कूल बना हुआ है, हर गली गली में स्कूल है। और ट्रैफिक की ये पोजीशन है कि जब से बैंकिंग लोनिंग शुरू हुई है तो एक समुंदर उमड़ पड़ा है गाड़ियों का, गाड़ियाँ बेतहाशा हो गई हैं। बहरहाल फिर भी हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं, अपनी नफरी लगाते हैं, जवानों को खड़ा करते हैं चौकों में, वो मैनेज कर रहे हैं। एक और इसरार साहब मुझे कि एक तो ये है कि ठीक है टेक्निकल प्रॉब्लम है, जगह की कमी है, गाड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन रोड पे हम ज़्यादातर देखते हैं कि उसमें लोग गलत पार्किंग करते हैं, पिक ड्रॉप पे रश होता है, गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, वहाँ पे आपका कंट्रोल जो है वो तो ट्रैफिक पुलिस ने करना है। जी देखें, बिल्कुल वो हम नहीं करना है, लेकिन अवाम को चाहिए कुछ तावन करें हमारे साथ, कुछ कानून की पासदारी करें। एयर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी वालों से हम राब्ते में हैं, इनको लेटर्स भी लिखे हैं, मीटिंग्स की हैं कि पार्किंग अपनी बनाएं। स्टूडेंट बेतहाशा इनके पास, और तकरीबन गाड़ियों पे आते हैं और गाड़ियाँ वो सड़क पे पार्क कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो हमारे लिए बनती है। तो उसको हम फिर मैनेज करते हैं, लिफ्टर से गाड़ियाँ उठाते हैं, फिर भी उनको तकलीफ़ होती है, चालान करते हैं, फिर भी। तो देखें हालात कैसे जा रहे हैं मुल्क में। हमारा मकसद चालान करना नहीं है, किसी को जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं है। लोग पहले ही बहुत तंग हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी कोशिश होती है हम एजुकेट करें, हम ब्रीफ करें, तो वो करते हैं हम। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, स्कूल वालों को तावन करना चाहिए, अपनी पार्किंग बनाएं, गाड़ियां अंदर खड़ी करें, सड़क पे खड़ी ना। इसी तरह बाकी अवाम का भी यही हाल है, जहां आया गाड़ी खड़ी करके चले गए, तो उसके खिलाफ जब हम कार्रवाई करते हैं फिर उनको अफसोस भी होता है कि देखें जी पुलिस वालों ने हमारे साथ ज्यादती कर दी, हालांकि वो ज्यादती नहीं होती। इस्लामाबाद में जब आप आते हैं तो आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल जो है, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हम ये कहते हैं कि साइंसी खतूत पे वो लाइसेंस मिलता है और अहल अफराद को मिलता है। मैडम आयशा ASP मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, यहाँ पे लाइसेंस का हसूल कहते हैं मुश्किल है या इसमें प्रोसेस ज़्यादा है, क्यों लोग ये कहते हैं? नहीं देखें, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है इस्लामाबाद में लाइसेंस इशू करवाने की, वो ये है कि आपके शनाख्ती कार्ड पे मौजूदा या मुस्तकिल पता जो है, इन दोनों में से एक जो है वो इस्लामाबाद का होना लाजमी है। काफ़ी सारे लोग जो हमारे ऑफिस आते हैं उनके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसकी वजह से उनको लगता है कि इस्लामाबाद वाले जो हैं वो लाइसेंस इशू बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो हम उनको समझा देते हैं कि भाई आप ये नादरा से जाके प्रोसेस करवा के ले आएँ, तो हम तो आज ही आपका प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। बाकी इसमें ये है कि बहुत ही मतलब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो एक इमेज है कि वो एक करप्शन फ्री इदारा है, तो उस लिहाज से भी इसमें ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है कि किसी को मिसगाइड किया जाता है या किसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है तो प्रोसेस एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप यहाँ पे आते हैं, हमारे हर गेट पर जो है हमारे ऑफिसर्स तैनात हैं जो कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट स्टार्ट में ही बता देते हैं। बाहर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं, फ़ी भी लिखी हुई है कि जो लोग खुद ही पढ़ लें उसको। उसके बाद आपको टोकन इशू किया जाता है क्यूमेटिक सिस्टम के तहत। ये भी नहीं है कि कोई लाइन वाला हिसाब है, तो आपकी जब टोकन पे बारी आती है तो आपको टोकन कॉल किया जाता है, आप उस पर चले जाते हैं। उसके बाद आप जो है मेडिकली आपको देखा जाता है कि आप की नज़र ठीक है, आपके हाथ पाँव
ٹھیک ہیں, ڈرائیونگ کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں وہ جب بھی روڈ پہ گاڑی نکالتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی اپنی سیفٹی بھی اس نے کرنی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو دوسرے روڈ یوزرز ہیں اس نے ان کی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا یہاں پہ ایک سائن ٹیسٹ ہوتا ہے, وہ سائن ٹیسٹ بھی آپ کا ٹچ اسکرین پر ہوتا ہے, ٹوٹلی سسٹمیٹک ہے. اس میں آپ کو جو ہے اپنا پرمٹ نمبر ڈالتے ہیں, آپ اس سائن ٹیسٹ کو خود ہی آپ رزلٹ سامنے آ جاتا ہے آپ کو خود پتہ ہوتا ہے اس میں سے میرے کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط ہیں. ہیومن انٹرونشن ہم نے وہاں پہ بھی کم سے کم رکھی ہے. اس کے بعد آپ کاؤنٹر پہ آتے ہیں, آپ کاؤنٹر پر اپنا لرنر ایشو کرواتے ہیں. لرنر کے جو ہے 42 ڈیز جو ہیں وہ آپ پورے کرتے ہیں. اس کے بعد آپ آتے ہیں, ٹیسٹ شیٹ نکلواتے ہیں, روڈ ٹیسٹ دیتے ہیں. وہاں پہ بھی ہمارے آفیسرز کھڑے ہیں, اس کی باقاعدہ ویڈیو بن رہی ہے آپ کے ٹیسٹ کی. ہمارے کیمراز بھی لگے ہوئے ہیں, کیمراز میں بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, تو اس پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ نے ٹیسٹ جو ہے کسی غلط بندے نے ٹیسٹ پاس کیا اور آپ نے اس کو لائسنس پکڑا دیا. اس کے بعد آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں, آپ واپس ادھر آ کے جو ہے اپنے آپ فارم جمع کرواتے ہیں, اور سیم ڈے میں جو ہے آپ کو آپ کا لائسنس ہم دے دیتے ہیں. ناظرین میرے ساتھ ہیں محمد سرفراز ورک صاحب, SSP ٹریفک ہیں. سر ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹریفک کا ایشو بہتر تو ہوا, لیکن چونکہ گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, روڈ بہت تنگ ہو گئے, صبح کے وقت سکولنگ, دفتر اور چھٹی کے وقت ٹرک ہو جاتے ہیں روڈ, اس پہ کیا کام ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم ٹریفک مینجمنٹ کے سسٹم کو دیکھیں تو اس میں 3 E's انوالو ہیں. فرسٹ E از فار انجینئرنگ, سیکنڈ فار ایجوکیشن اینڈ تھرڈ فار انفورسمنٹ. ابھی اگر ہم انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پارکنگ کے ایشوز ہیں, جب اسلام آباد میں مراکز بنے تھے, ان کی پارکنگز بنی تھیں, تو تب یہاں پہ روڈ پہ اتنی ٹریفک نہیں تھی, اتنی گاڑیاں نہیں تھی. اگر آپ اسلام آباد ایکسائز کے ڈیٹا کو دیکھ لیں, 2006 سے کمپیئر کریں 2021 کو, 600% انکریز ہے گاڑیوں کی رجسٹریشن ہونے میں, اور وہی لوڈ سارے کا سارا ہمارے روڈز کے اوپر آ گیا, ہماری پارکنگ میں آ گیا. اور اس کی وجہ سے پھر ہمارے کچھ جو روڈ انجینئرنگ کے مطابق کچھ نئے پروجیکٹس ہونے تھے, یعنی کہ سروس روڈز بننے تھے, فلائی اوور. ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ راول ڈیم چوک پہ کام شروع ہے, PWD پہ شروع ہے, 7th ایونیو پہ شروع ہے. یہ نیڈ ہے کہ ہمیں انجینئرنگ جو ہے ود دی پیسیج آف ٹائم اسے نیڈ آف دی آر ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں روڈز بھی کھلے کرنے چاہیے, پارکنگ سپیسز بھی بنانی چاہیے. ابھی جو ہمارے آلریڈی ایگزسٹنگ جو پارکنگ انفراسٹرکچر ہے مراکز میں, وہ اوور برڈن ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مراکز سے باہر بھی گاڑیاں جو ہیں وہ پارک ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہماری جو ڈپارٹمنٹ ہے CDA وہ اس پہ کام کر رہا ہے. ان فیوچر وہ پلان کر رہے ہیں جس میں پارکنگ پلازاز اور اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی, تاکہ یہ پارکنگ کو زیادہ طریقے سے مینیج کیا جا سکے. جہاں تک اسلام آباد ٹریفک پولیس کی بات ہے, تو ہم لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن دوسرا ہی ہے. اس میں ہم لوگوں کو روڈ سیفٹی, پارکنگ سینس اور رائٹس آف ادر کمیوٹرز کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں. اگر اس سال میں ہم دیکھیں تو ہماری ایکٹیویٹیز جو روڈ پہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں, تو ہماری 5000 پلس ہیں جو ہماری ایجوکیشن ٹیم مختلف جگہ پہ گئی ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے اسپیشل کمپینز چلائیں جس میں سیفر روڈز ہے, سیفٹی فرسٹ ہے, جس کے اندر فوکس ہمارا یعنی کہ بڑی گاڑیاں جو ہیں جیسے ٹرکس ہیں, ٹریلرز ہیں, وہاں سے لے کے بائکر تک ہے, کہ ان کو ہم بتاتے ہیں, ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. ایون کہ ہم نے ہیلمٹس تک خود ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں کہ بھائی ہیلمٹ پہنو, یہ آپ کی سیفٹی ہے. اس کے بعد انفورسمنٹ پہ اگر آپ آ جائیں تو انفورسمنٹ میں بھی ہم نے کمی نہیں کی. ہم نے اسپیڈ چیکنگ کیمز لگائے گاڑیوں کی سپیڈز کو چیک کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جو بغیر نمونہ نمبر پلیٹس ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن, اوور سپیڈنگ, ریڈ سگنل جمپنگ. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ابھی ہمارا سیف سٹی کے ذریعے بھی ای چلان شروع ہو چکا ہے اور وہ لوگوں کے گھروں تک جا رہا ہے. اس میں بھی تھوڑی سی ہنڈرسیز ہیں, جس میں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے ساتھ گاڑیوں کی جو ایڈریس ہیں, کیونکہ بعض مالکان جو ہے اپنے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرا رہے, وہ کسی دوسرے کے ایڈریس پہ چلا جاتا ہے, تو وہ بھی ہم نے میٹر ٹیک اپ کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر ہم اپنی اسلام آباد پولیس کی اگر ہم ایشو دیکھیں تو ہمارے پاس نفری کی کمی ہے, کیونکہ جو 2005 میں ہماری ITP جب بنی تھی, جو ابھی ماڈرن ITP ہے وہ 2005 کے حساب سے تھی. تب اسلام آباد کی لوکل پاپولیشن 6 لاکھ تھی, اب 22 لاکھ انڈیجنس پاپولیشن ہے اور 1 ملین کے قریب فلوٹنگ ہے. تو تقریباً 3 ملین لوگوں کے حساب سے ہمیں اب اس کو دوبارہ ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ بڑی یعنی کہ ہم نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا اور انہوں نے بڑے سیریسلی اس کو لیا. ہم نے ایک کانسیپٹ پیپر بنا کے باقاعدہ سبمٹ کیا ہے, جس کے مطابق اب بہت جلد
ہمیں مزید اسٹرینتھ ملنے والی ہے. جیسے کہ اس دن ہمارے انٹیریئر منسٹر اور آئی جی اسلام آباد نے بھی بتایا کہ 1000 کے قریب مزید بھرتی ہونے جا رہی ہے, تو اس میں سے کچھ اسٹرینتھ ہمیں بھی ملے گی جس سے ہم وقتی طور پہ اس کمی کو پورا کریں گے تاکہ ہم اچھے طریقے سے انفورسمنٹ کر سکیں. فرق صاحب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا. مین مسئلہ جو ہے وہ تو ٹریفک کا ہے, اس پہ بھی وہ کام ہو رہا ہے. اب آپ نے بتایا کہ 2 بڑی جگہیں جو ہیں وہ آپ نے کی, جس طرح راول کا ہے, PWD کا انٹرچینج ہے, یا مزید روڈوں کو توسیع ہے. تو پیچھے کافی عرصے سے یہ کام نہیں ہوا, ضرورت تھی اس وقت. جی بالکل ضرورت ہے. دیکھیں میرا جو ذاتی خیال ہے, اور اگر ہم بیسٹ پریکٹسز بھی دیکھیں تو اس کی جو ہے ہر 6 ماہ بعد ٹریفک مینجمنٹ بورڈ اس کی میٹنگز ہونی چاہیے, اور اس میں جو لوگوں کی کمپلینز ہیں, لوگوں کی سجیشنز ہیں, اس کے علاوہ جو تھرڈ پارٹی لوگ سروے کرتے ہیں ان کے سروے, ان کی رپورٹس, ریسرچ, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فیوچر کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی ہمارا یہاں پہ پاپولیشن کے کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں, آبادی بڑھ رہی ہے, نئی سوسائٹیز بن رہی ہے, اور اس حساب سے ظاہری سی بات ہے کمیوٹرز بھی بڑھیں گے, تو اس حساب سے ہمیں بنانا چاہیے. جیسے پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آپ دیکھیں ماڈرن کنٹریز میں بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں تاکہ پرائیویٹ وہیکلز کم سے کم ہوں. اس سے آپ کا روڈ پہ برڈن بھی کم آتا ہے, اور اوورآل آپ کے جو یہ ریسورسز ہیں ہائیڈرو کاربنز وہ بھی کم استعمال ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہماری یہ ہائیڈرو کاربنز کی امیشنز ہے جو کاربن سے ریلیٹڈ ہے, جو ہماری اس کو فضا کو نقصان پہنچاتی ہے, وہ بھی کم ہوتی ہے. تو ان چیزوں پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ریگولر سیشن ہونے چاہیے, ہمیں یونیورسٹی سے ریسرچ کروانی چاہیے, اس کے علاوہ جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, ان سے فیڈ بیک لے کے ہمیں پلان کرنا چاہیے. ویک صاحب ایک اور چیز ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی, ماحول کی بات کی, وہ بھی اسی وجہ سے ٹینشن بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ سارا دن دفتروں میں کام کر کے جاتے ہیں چھٹی کے وقت اور صبح کے وقت. جو یونیورسٹیاں ہم نے دیکھا, بہت سارے ادارے یونیورسٹیاں وہ یونیورسٹیاں بنا دیتے ہیں, ادارے بناتے ہیں, پارکنگ نہیں بناتے. اس سے زیادہ پرابلم تو ان سے آپ کی رہتی ہے ملاقات. اوبیسلی دیکھیں جو بھی کوئی ان کا ریگولیٹری ادارہ ہے اس کو چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر ہم مثال دیتے ہیں کہ جی ایک اسکول بن رہا ہے, تو جو کنسرن منسٹری ہے ایجوکیشن کی, اس کو چاہیے کہ یہ انشور کرے کہ اگر وہ اسکول بنا رہا ہے تو باہر پارکنگ بھی کرے. اب ریزیڈینشیل ایریا میں اسکول اگر بن جائے تو وہاں پہ تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہاں پارکنگ ہو سکے, اور اس کی اپنی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اس لیے اس چیز پہ تھوڑا سا جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فوکس کریں. جب بھی کوئی اسکول بنے, یونیورسٹی بنے, وہ اپنے اس پارکنگ ایریا ضرور اس کے اندر رکھیں. اگر نہیں ہے تو پھر ان کو نوٹس دیا جائے تاکہ وہ جلد از جلد اس کو انشور کریں اور اس کی مینجمنٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین, آج ہم مختلف جگہوں پہ گئے, آپ کو ٹریفک کے مسائل سے آگاہ کیا, جو پولیس افسران ہیں ٹریفک کے ان سے بات کرائی. مقصد کیا تھا کہ پولیس کے افسران کا فرض ہے کہ آپ کے لیے, وہ آپ کی خدمت کے لیے اس محکمے میں موجود ہیں, وہ تو اپنا فرض ادا کریں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بہتر طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی گاڑی کو بہتر طریقے سے پارک کیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اگر کیا ہے اور اس کے باوجود اگر ایک شخص جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے پرابلم پیدا کرتا ہے, یقیناً اسے سزا بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر انسان جب اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو وہی معاشرہ بنتا ہے جس کی خواہش حضرت قائد اعظم نے کی تھی, جس کی خواہش علامہ اقبال نے کی, اور جس کی خواہش وزیر اعظم عمران خان رکھتے ہیں. آئیے ناظرین, کل نہیں آج سے یہ عہد کریں کہ اگر ہم نے دنیا کو ایک بہتر میسج دینا ہے تو ہم نے اپنے ٹریفک نظام کو بہتر کرنا ہے. اسی سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا, ہمارا ملک بہتر ہوگا. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.